आइए बच्चों, समरूप त्रिभुजों में आगे बढ़ते हैं। दो त्रिभुज अगर समरूप है बच्चों तो वो समान कोणिक होते हैं, या दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि दो समान कोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि दो समान कोणिक त्रिभुजों की भुजाओं में एक निश्चित अनुपात होता है, अर्थात उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम बच्चों यूनान के महान गणितज्ञ थेल्स ने किया, और इसको सिद्ध करने के लिए एक प्रमेय दी जो बहुत आवश्यक है, जिसे कहते हैं बच्चों आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, जिसे आज हम बच्चों पढ़ेंगे। क्या है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय? बच्चों, यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए जो शेष दो भुजाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो जो शेष दो भुजाएं हैं वो समानुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसी को हम कहते हैं बच्चों आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली। चलिए, तो क्या है देखते हैं इसको। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं और उसके बाद इसका निगमन करेंगे। बहुत आवश्यक प्रमेय है बच्चों, बोर्ड परीक्षा में लगभग हर साल पूछी जाती है, तो बड़ा ध्यान से इसको हमें करना है। तो चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। स्टेटमेंट हम बार बार बोलते जाएंगे, आप उसको लिख लीजिएगा कि भाई किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, चलिए खींचते हैं जल्दी से। ये मान लीजिए कोई त्रिभुज है हमारे पास ABC। क्या क्या है ये थेल्स थ्योरम कि त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, मान लीजिए BC के समांतर हम एक रेखा खींचते हैं और इसका नाम दे देते हैं EF। प्रमेय की साधारण प्रतिज्ञा ये है, त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा ऐसी रेखा जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, उन रेखाओं को समानुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले प्रमेय सिद्ध करने में क्या लिखा जाता है, जो भी हमें दिया होता है, जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिखी जाएगी। सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। क्या बच्चों इस प्रमेय में दिया है त्रिभुज ABC। हमने एक त्रिभुज ले लिया है ABC, तो अर्थात यही त्रिभुज ABC दिया है। इस त्रिभुज के अंदर क्या है बच्चों, एक भुजा हमने EF खींची है समांतर BC के, ये समांतर है का चिन्ह है, तो क्या पढ़ेंगे इसको, दिया है त्रिभुज ABC जहां EF समांतर है BC के। दिया है के बाद बच्चों अगला पॉइंट आता है कि क्या हमें सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है बच्चों, किसी भी प्रमेय में बच्चों जो स्टेटमेंट पहले होता है वो दिया होता है, और जो बाद का फ्रेज होता है उसको बच्चों सिद्ध करना होता है। तो सिद्ध करना है में क्या लिखेंगे बच्चों, सोचिए ध्यान से। क्या हमने बोला था कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा यदि वह दो शेष भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वह उन भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। अर्थात हमें क्या सिद्ध करना है बच्चों यहाँ पर कि AE बटे EB बराबर होगा AF बटे FC के। चलिए, इसके पश्चात अगर आवश्यकता पड़ती है रचना की, तो हमें रचना करनी पड़ती है। तो इस प्रश्न में रचना की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों, तो लिखते हैं रचना। क्या रचना करेंगे, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, गिवन टू प्रूव और फिर कंस्ट्रक्शन। तो बच्चों रचना इस प्रकार से करेंगे कि बिंदु E से हम बच्चों एक लंब डालेंगे AC पर। तो रचना पहले हम बोलते भी जाते हैं, करते भी जाते हैं। रचना में आप लिखेंगे बिंदु E से एक लंब डालते हैं, मान लीजिए EF हो गया, इसके बाद अगला नाम ले देते हैं G। तो हमने बिंदु E से EG लंब डाल दिया AC पर। इसी प्रकार बच्चों F से भी एक लंब डालते हैं। चलिए फटाफट F से लंब डाला जाए।
तो ये बिंदु H प्राप्त हो गया हमें। तो बिंदु F से हमने AB पर एक लंब FH डाल दिया। अगला पार्ट, उसके पश्चात बच्चों हम जो भुजाएं बची हुई हैं कौन कौन सी, BF इसको मिला दे रहे हैं, B से F को मिला दिया और फिर E से C को मिला दिया। सर्वप्रथम बच्चों ये यूनान के महान गणितज्ञ थेल्स ने किया था और जिसको आज तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं। चलिए, तो ये रचना हो गई। रचना को फटाफट लिख देते हैं जल्दी से। तो रचना क्या थी, EG, ये होता है लंब है का चिन्ह, EG लंब हमने बच्चों AC पर, EG लंब AC पर व FH लंब AB पर डाला। इसके पश्चात क्या किया हमने बच्चों, वो लिख देंगे। इसके पश्चात हमने कॉमा B से F, BF व CE को मिलाया, ज्वाइन कर दिया इनको। चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं, उपपत्ति, प्रूफ। अब यहां पर इस थ्योरम की उपपत्ति लिखेंगे। इसकी साधारण प्रतिक्रिया बच्चों जो हमने बोली थी उसको आप वीडियो पॉज करके लिख जरूर लेंगे अपनी कॉपियों में, नहीं तो पुस्तक में तो दी हुई है। उपपत्ति पे आते हैं बच्चों। चलिए देखिए जरा ध्यान से किस प्रकार से इसको हम डिराइव करते हैं। बच्चों किसी भी प्रमेय को पढ़ने या सिद्ध करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, या तो एक्सियम्स की, जो ऐसे स्टेटमेंट जो यूनिवर्सली ट्रूथ है, हाफ ऑफ द इक्वल्स आर इक्वल, और होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, मतलब समान भागों के आधे भाग समान होते हैं। ये सब एक्सियम्स हैं जो आप जानते हैं। और पूर्व में सिद्ध की गई कुछ प्रमेयों की आवश्यकता पड़ती है किसी प्रमेय को सिद्ध करने में। प्रमेय बच्चों होता क्या है, गणित में ऐसा कथन जो सत्य तो है और परंतु उसकी सत्यता को सिद्ध भी किया जा सकता है, ऐसे कथनों को बच्चों प्रमेय कहते हैं। और प्रमेयों के जो निष्कर्ष हैं उनको प्रश्नों को हल करने में सीधे सीधे हम यूज कर सकते हैं। केवल प्रमेय का नाम रेफरेंस के लिए लिख देना होता है बस। चलिए उपपत्ति करते हैं इसकी। तो देखिए ध्यान से, यहां पर अगर हम बच्चों क्षेत्रफल त्रिभुज AEF लिखें, तो बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई। संगत ऊंचाई का अर्थ है कि जो आधार हमने लिया है उसके सम्मुख शीर्ष से उस आधार पर डाला गया लंब, ये बड़ी आवश्यक बात है। तो अगर हमने त्रिभुज AEF लिया है बच्चों, तो AEF में यह AEF इसका आधार अगर बच्चों AE ले, तो मान लीजिए इसका आधार हमने ले लिया AE, तो इसकी संगत ऊंचाई क्या होगी, देखिए त्रिभुज AEF अगर आधार A लिया है तो इसका सम्मुख शीर्ष F है और F से आधार AE पर डाला गया लंब FH है, तो गुणे FH लिखेंगे। अब बच्चों बटे, अगर हम क्षेत्रफल त्रिभुज BEF लिखें, तो देखिए बच्चों अगर हम क्षेत्रफल त्रिभुज BEF लिखेंगे तो BEF को देखिए जरा, इस चित्र में ये दिख रहा है BEF। अगर बच्चों इसका आधार मान लीजिए यहां पर हम इस प्रकार से बराबर चिन्ह लगा रहे हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये हमने अंश लिखा है और ये हाथ लिखना है इसके नीचे, दोनों एक तरह से समीकरण बनेंगे, दोनों को हम भाग दे रहे हैं, ये वैलिड है। दो समीकरणों को अगर भाग देना है तो दाएं से दाएं पक्ष का और बाएं से बाएं पक्ष का भाग दे सकते हैं, बस आधार शून्य नहीं होना चाहिए।
तो इससे आपका समय भी बचेगा और लिखना भी कम पड़ेगा हमें, तो इसलिए इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। तो त्रिभुज BEF का क्षेत्रफल निकालना हो बच्चों, तो अगर इसका आधार बच्चों B लेंगे तो आधार इसका हो गया BE। तो अगर आधार B लेंगे बच्चों तो आधार, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको हम जरा अलग से बना दे रहे हैं। ये बच्चों त्रिभुज है, जरा देखिएगा BEF, ये बच्चों अधिक कोण बन रहा है और ये इसका आधार हमने B लिया है, सॉरी हाँ ये E बिंदु है, इसका आधार हमने B लिया है। हमने अभी आपसे क्या बताया, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई। तो अगर हमने आधार B लिया है, संगत ऊंचाई क्या होगी, BE के सम्मुख शीर्ष F से BE पर डाला गया लंब, तो BE का सम्मुख शीर्ष F, अगर बच्चों F से BE पर लंब डालना चाहे तो ये BE पे ना पड़ के BE के बढ़ाए हुए भाग में पड़ेगा। इसीलिए बच्चों जो अधिकोण त्रिभुज है, तो अगर हम अधिकोण के सममित वाले शीर्ष से इसमें लंब डालेंगे तो ये त्रिभुज के बढ़ाए भाग में पड़ता है, तो इसका लंब बच्चों क्या होगा, ये FH होगा, इस बात को जरा ध्यान रखिएगा। तो अगर हमने त्रिभुज BEF का आधार B लिया है तो इसकी संगत ऊंचाई बच्चों क्या होगी, FH। चलिए अब देखिए जरा यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों, देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1/2 से 1/2 भी कैंसिल हो गया, FH से FH भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या निकल गया है, हमारे पास निकल गया है क्षेत्रफल त्रिभुज AEF बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BEF बराबर AE बटे BE। इसको मान लेते हैं बच्चों समीकरण नंबर 1। देखिए जो पोर्शन कटने थे वो कट गए, आ गया AE बटे BE। आगे बढ़ते हैं ना बच्चों, अब देखिए बच्चों बिल्कुल इसी प्रकार से अगर हम त्रिभुज AFE का आधार AF ले लें तो संगत ऊंचाई EG हो जाएगी, और त्रिभुज CFE का आधार CF ले लें तो भी संगत ऊंचाई EG हो जाएगी। और बिल्कुल इसी प्रकार से अगर हम दोनों त्रिभुजों कौन कौन से AFE और CFE के क्षेत्रफलों को भाग देंगे तो बिल्कुल इसी प्रकार से क्या निकल के आएगा बच्चों, AF बटे FC। तो इसको हम लिख सकते हैं इसी प्रकार, अर्थात सिमिलरली। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों इसी प्रकार, इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, अब त्रिभुज AFE लिखे या AEF लिखे, बात तो एक ही है। तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज AEF बटे क्षेत्रफल त्रिभुज CFE बराबर क्या आएगा, देखिए CFE बराबर आ जाएगा बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर AF और बटे में बच्चों क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा FC। अब देखिए बस जरा ध्यान से, यहाँ पर हमें जो सिद्ध करना है वो क्या है, AE बटे EB। तो देखिए जरा AE बटे EB आया है, यहाँ B लिखिए या EB लिखिए, बात एक ही है। तो अगर इसको B की जगह EB लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं है, तो यहाँ पे इसको EB भी कर सकते हैं, थोड़ा पढ़ने में आसान रहेगा, जैसा सिद्ध करने में लिखा बिल्कुल वैसे ही आ भी जाएगा। तो देखिए जरा समीकरण नंबर 1 में है AE बटे EB और समीकरण नंबर 2 में है AF बटे FC। देखिए यही दोनों हमें बराबर करने हैं, और अभी हमने आपसे बताया था कि एक एक्सियम कि इक्वल्स ऑफ द इक्वल्स आर इक्वल, जैसे x बराबर 5 लिखा है और y बराबर भी 5 लिखा है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि x और y बराबर होंगे। इसके लिए कुछ सिद्ध करने की तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये एक्सियम है। अब देखिए बच्चों, अगर किसी प्रकार से अब इसके दोनों के, ये तो हो गए बच्चों दाएं पक्ष, अब देखते हैं जरा बाएं पक्षों को। बाएं पक्षों में आप ध्यान से देखिए तो अंश समान है दोनों के, क्षेत्रफल त्रिभुज AEB इसके भी अंश में है और क्षेत्रफल त्रिभुज AEF इसके भी अंश में है। अब जरा हर को देखेंगे बच्चों, इस
समीकरण नंबर 1 का हल क्या है? क्षेत्रफल त्रिभुज BEF। कहाँ है BEF? देखिए BEF ये। और दूसरे इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर इसके हल में क्या है? क्षेत्रफल त्रिभुज CFE। कहाँ है CFE? देखिए जरा, ये है CFE। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो फिर हमारा काम बच्चों बन सकता है। तो फिर इक्वल्स ऑफ द इक्वल्स आर इक्वल लगा लेंगे। चलिए, तो अब जरा देखते हैं, हमने कक्षा 9 में बच्चों एक प्रमेय पढ़ी थी, ध्यान करिए, कि एक ही आधार व समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। थोड़ा सा आपको बताते हैं तो आपको याद आ जाएगा। इस प्रकार से आचार्य जी ने, रूप किशोर जी ने पढ़ाया होगा आपको, और एक समांतर रेखा खींची थी, और फिर ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज ये EBC, दो त्रिभुज बनाए गए होंगे, और उसमें से इसका आधार दोनों का समान है BC, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज EBC का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। इसको हम कक्षा 9 में बच्चों सिद्ध कर चुके हैं। अब जरा इसका यूज अपने इस प्रश्न में देखिए जरा, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो पोर्शन है जरा देखिएगा, यहाँ पर BC और EF समांतर है, बस उल्टा चित्र बना है। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, एक चीज बिल्कुल ध्यान से समझनी है हमें। ये देखिए बच्चों, ये EF है और ये BC है, तो ये दोनों बच्चों भुजाएं समांतर तो हैं। अब बस यहाँ पर देखिए ध्यान से, त्रिभुज जो ये BEF है, ये देखिए इसका आधार क्या है बच्चों? EF, ये वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है? CFE। ये देखिए, इसको मिला देते हैं, ये है CFE। तो इसका आधार बच्चों क्या है? इसका आधार भी बच्चों ये देखिए, ये वाला त्रिभुज है, तो इसका आधार भी क्या है? EF। अर्थात ये एक ही आधार हो गए, और ये समान समांतर रेखाओं के बीच है, इसलिए इनके क्षेत्रफल बच्चों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो चलिए इस बात को लिखते हैं कि क्षेत्रफल, अगली पंक्ति में क्या लिखेंगे कि क्षेत्रफल त्रिभुज BEF बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज CFE। क्यों? क्योंकि ये समान आधार, कौन सा इनका समान आधार है बच्चों? EF व EF समांतर BC के मध्य स्थित हैं। ये समान आधार और समान समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हैं, इसलिए बच्चों इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। अब क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे कहीं पर रिप्लेस कर देते हैं, तो इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 2, और अब क्या करेंगे? या इसको ले लेते हैं, मान लीजिए 2, और इसको ले लेते हैं इस वाले को समीकरण नंबर 3। तो अब हम इसकी जगह इसको रिप्लेस कर देंगे। तो अगली पंक्ति में क्या लिखेंगे बच्चों? देखिए जरा ध्यान से, बहुत धीरे धीरे, इसलिए आपको बता रहे हैं कि एक लाइन बहुत ध्यान से समझनी है हमें। क्षेत्रफल त्रिभुज आउट प्रश्न है, ये लगभग हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है, चाहे यूपी बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो। क्षेत्रफल त्रिभुज AEF बटे क्षेत्रफल त्रिभुज CFE की जगह ये लिख देंगे, BEF क्षेत्रफल त्रिभुज BEF बराबर, यहां पे लिख देंगे AF बटे FC, और रेफरेंस देंगे कहां से लिखाइए? समीकरण 3 व 2 से। समीकरण नंबर 3 से हमने CFE के स्थान पर BEF लिख दिया है केवल, बस रेफरेंस दे देंगे समीकरण 2 व 3 से। और अब ये खुद बच्चों जो समीकरण बना है उसका नाम हो गया समीकरण नंबर 4। ये चौथा समीकरण हमें प्राप्त हो गया बच्चों। अब देखिए जरा, समीकरण 1 और 4 को इनके बाएं पक्ष आपस में बिल्कुल बराबर हो गए हैं,
तो इनके दाएं पक्ष बच्चों बराबर हो गए। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 4 से, तो समीकरण 1 व समीकरण 4 से तो निकल के आएगा वही हमारा बच्चों रिजल्ट होगा। तो सीधे सीधे देखिए इक्वल्स ऑफ द इक्वल्स आर इक्वल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया AE बटे EB बराबर AF बटे FC, और इसके आगे लिख देंगे इत सिद्धम या सिद्ध हुआ हैज प्रूव्ड। चलिए बच्चों, अब इसके बाद हम अगले वीडियो में इसके और निष्कर्ष पढ़ेंगे। अगर हम इस समीकरण में दोनों पक्षों में एक जोड़ दें क्या रिजल्ट आता है, व्युत्क्रम करके एक जोड़ दें क्या रिजल्ट, बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएंगे। वही सीधे सीधे बच्चों दो त्रिभुजों में प्रोपोर्शनलिटी को और आगे डिस्क्राइब करेंगे। चलिए धन्यवाद बच्चों।